नमस्कार बच्चों, मैं जाबर महण, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंदर वर्ण प्रकरण के अध्याय में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो बच्चों, अभी वर्णों के उच्चारण स्थान कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 है। उनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल, ये 7 उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के वर्ण होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे 7 प्रकार के वर्ण हैं, जिनमें पहला है कंठे वर्ण। कंठे वर्ण अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। ए आ कैवर्ग, कैवर्ग में कैसे ग तक है और विसर्ग कंठ से उच्चारित होने के कारण कंठे वर्ण कहलाते हैं। ए आ कैवर्ग है और विसर्ग कंठ से उच्चारित होने के कारण कंठे वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है तालव्य वर्ण। इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। ई चैवर्ग यसानाम य और स जो तालुव्य से होता है, तालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए तालव्य वर्ण हैं। इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। ई चैवर्ग चैसे ये तक ये और स तालव्य से तालु से उच्चारित होते हैं। ये स 3 होते हैं। पहला स होता है तालव्य, दूसरा स होता है मूर्धन्य और तीसरा स होता है दंत्य स। तो ये हमारे पास अभी कौन सा स है इसके अंदर? तालव्य में स तालु से जो उच्चारित होते हैं उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा है मूर्धन्य वर्ण। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टैवर्ग ट से ण तक र और स मूर्धन्य वर्ण है। स मूर्धन्य, जो मूर्धन्य से होता है वो ये मूर्धन्य वर्ण है सभी। री टैवर्ग ट से ण तक र और स मूर्धन्य वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से इनका उच्चारण होता है।
और चौथा है दंते वर्ण। जो दांतों के द्वारा जिनका उच्चारण होता है वो होता है दंते वर्ण। ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। लृ तैवर्ग तैसे न तक, ल और स दंते से दंते वर्ण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत है। पांचवा है ओष्टे वर्ण। उपुब्धमानीयानाम ओष्ठौ, उपुब्धमानीयानाम ओष्ठौ। उ ऊ पैवर्ग पैसे मैं तक और उपदमानीय वर्ण ओष्ठ से बोले जाने के कारण ओष्टे वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? उ ऊ पैवर्ग और उपदमानीय वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्टे वर्ण कहते हैं। उपदमानीय में ये क होता है। और छठवां है, पहला हो गया कंठे वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंते वर्ण और ओष्टे वर्ण। अभी छठवां है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण में आता है यमंगणनानाम नासिका च, यमंगणनानाम नासिका च। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। इसमें जो पांचों वर्णों के अंतिम अक्षर जैसे ङ, ङ, य, ण, न, म, एक बार फिर सुने। ङ, ञ, ण, न, म और अनुस्वार नाक से उच्चारित होने के कारण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद सातवां कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण ए देतोह कंठ तालु, ए देतोह कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होने के कारण कंठ तालव्य वर्ण हैं। कंठ तालव्य का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु से, दोनों से होता है, इसलिए इनको कंठ तालु वर्ण कहते हैं। कंठोष्ठे वर्ण। अगला है कंठोष्ठे वर्ण। ओ दौतोह, ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ एवं ओष्ठ दोनों हैं, इसलिए ये दोनों वर्ण कंठोष्ठव है। जिन वर्णों का कंठ और ओष्ठ यानी ओठों से ओष्ठ ओठों से उच्चारण होता है, दोनों से उच्चारण होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठव कहते हैं, कंठोष्ठे वर्ण कहते हैं। अगला है
दंतोष्ठे वर्ण, वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकार व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, इसलिए इनको दंतोष्ठे वर्ण कहते हैं। सबसे आखिरी है जिह्वामूलीय वर्ण। जिह्वामूलीय के अंदर जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वामूल से है, यानी जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जिह्वामूल से, जीभ के मूल भाग से। ये हमारा उच्चारण स्थान का चैप्टर था। इसमें प्रमुख रूप से हम उच्चारण स्थानों को 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से हम इनको कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण, नासिक्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण, कंठोष्ठ्य वर्ण, दंतोष्ठ्य वर्ण और जिह्वामूलीय वर्ण, इस प्रकार विभक्त करते हैं। धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। इस YouTube चैनल को लाइक और शेयर करें। यह हमारी स्कूल के लिए बहुत ही फायदे के लिए हैं, बच्चों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।